बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीएससी केमिस्ट्री के सिलेबस का जो चैप्टर है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हम उसकी बेसिक्स को रीड आउट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमारे पास एक टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से, वो है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट क्या होता है, मैं उसको ज़रा आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ही हम हमारे पीरियड्स में नंबर ऑफ़ 4 पीरियड्स में या उसके बाद में हम जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास होता ये है कि आपके पास किसी भी एलिमेंट में जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर्टनेस शो करते हैं। इट्स मीन कि वो बॉन्डिंग नहीं करते, वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में। उसकी क्या रीज़न होती है कि वो एनएस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स को करते हुए, वो न्यूक्लियस के करीब हो जाते हैं, क्लोज टू द न्यूक्लियस हो जाते हैं। यानी कि न्यूक्लियस और एनएस इलेक्ट्रॉन की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है किस वजह से कि वो पेनिट्रेट कर जाते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स में। पेनिट्रेट क्यों कर जाते हैं? क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, पुअर होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एनएस इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट कर जाते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स को, डी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, और वो क्लोज हो जाते हैं न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से वो लेस अवेलेबल होते हैं। लेस अवेलेबल होने की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करते इन बॉन्डिंग में, और उसके जो आउटर मोस्ट शेल में दूसरे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, पी है या डी है, वो पी जो ऑर्बिटल है फिर वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में पहले। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ 4 पीरियड्स या उसके नीचे की तरफ जाएंगे, आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ़ पीरियड बढ़ता है, वैसे वैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट भी इंक्रीज़ करता है। इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि जो थैलियम है, इसका जो थैलियम पॉजिटिव है, आयन है, ये स्टेबल है मोर देन द थैलियम 3 पॉजिटिव से, या Pb2 पॉजिटिव स्टेबल है Pb+4 से। उसकी क्या रीज़न होती है उसको हम लोग जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे डाउन द ग्रुप, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये मैंने एक नोट लिखा है, इसको देखिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ करते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप। यहाँ मैंने 2 पीरियड बनाए हैं, बोरॉन और कार्बन का 3rd और 4th ग्रुप के। मैंने यहाँ पर ये एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं जो डाउन द ग्रुप आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसी तरह कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्टेनस है और लेड है। जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे उसके उल्ट जो होंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। जैसे ये देखिएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है गैलियम की, तो अब इसमें आप देखिए गैलियम, इंडियम और टेलोरियम। इनको याद करने की ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, बाल या बाबर, अली, गया, इंडिया, थाईलैंड। इसको याद करने की ट्रिक है जी, सस्सी, गई, सिंध, पंजाब। तो इस तरह से याद करके आपको ग्रुप जब याद हो जाएंगे तो आपको एलिमेंट्स भी याद हो जाएंगे, उसका ऑर्डर भी आपको याद करना आसान हो जाएगा। जैसे गैलियम, इन तीनों की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 3 है, लेकिन जो अबव होगा गैलियम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे उनकी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा, डाउन द ग्रुप की हो जाएगी, उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी है 4 दोनों की हैं, लेकिन स्टेबिलिटी लेड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर उसका उल्ट देखिएगा, जैसे ही हम नीचे की तरफ उसकी ऑक्सीजन स्टेट कम होगी तो टेलोरियम यहाँ पर लास्ट में है, लास्ट में लोअर ऑक्सीजन स्टेट की वजह से टेलोरियम की ऑक्सीजन जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। इसी तरह लेड की 2 ऑक्सीजन स्टेट है, अगर दोनों की तीनों की ऑक्सीजन स्टेट +2 है तो लेड जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा बाकी से। मैंने यहाँ पर ये एक नोट लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो ये इसका उल्ट करके आप लोअर ऑक्सीजन स्टेट को भी याद रख सकते हैं। याद रखिएगा, हम प्रीवियस क्लासेस में ऑक्साइड्स का हम लोग ऑर्डर पढ़ते हैं कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बेसिसिटी ऑक्साइड की क्या हो जाती है, वो कम होती जाती है, और नीचे की तरफ क्या है, एसिडिटी उसकी इंक्रीज़ करती है। उसमें हमारे पास ऑक्साइड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स।
मेटल्स जो होंगे वो दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और नॉन मेटल जो है वो एसिडिक बनाते हैं और न्यूट्रल बनाते हैं। तो कुछ यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी हैं। न्यूट्रल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल हैं, और इसी तरह वाटर जो है ये न्यूट्रल है। बाकी जितने भी ऑक्साइड्स होंगे नॉन मेटल के साथ वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वहाँ से आपको याद हो सकता है। इसी तरह मेटल जो है बेसिक और एम्फोटेरिक बनाते हैं। एम्फोटेरिक अगर आप याद कर लें तो आपको बाकी बेसिक याद हो जाएंगे। बेरिलियम है, जिंक है, आर्सेनिक है, और इसी तरह एंटीमनी है, एल्यूमिनियम है, स्टेनस है और लेड, ये सब के सब एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इनमें भी जो एसिडिटी वगैरह का ऑर्डर होता है वो भी इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की वजह से हमारे पास जो बेसिसिटी है वो नीचे की तरफ वो डिक्रीज़ करती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की वजह से। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। यहाँ पर एक चीज़ और रहती है और उसको ज़रा मैं डिस्कस करने वाला था, वो रह गई। लेड की मैंने एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास ये लेड की ऑक्सीजन स्टेट मौजूद है जिसमें हमारे पास 6s2 यहाँ पर है और P2 हमारे पास यहाँ पर। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं, P के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से Pb2 पॉजिटिव आयन बन जाता है। अगर हम मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो वो यहाँ पर ये 6s2 के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे और वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो Pb+4 इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। और एज इट आप दोनों में डिफरेंस दे सकते हैं कि किस तरह से P2 के पहले इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, फिर उसके बाद S2 के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। तो यही हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट है जो कि शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं NS के वो इनर्ट हो जाते हैं और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और P के पार्टिसिपेट करते हैं। इसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम देते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया स्टार्ट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।